स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार के हर पंचायत में स्वच्छता कर्मियों की बहाली कर दी गई। लेकिन क्या यह स्वच्छता कर्मी खुद स्वच्छ जीवन और सामान पा रहे हैं? आज हम आपको दिखाएंगे ऐसी सच्चाई पश्चिमी चंपारण गौनाहा प्रखंड की। जेकर घर से कचरा उठा जाता ओकरा गल जाता पर्ची काटे के तो कहता हम पर्ची ना करा में कचड़ेवे ना देम बातें अपन और देता थे 11 महीना हो गए। तो फिर कैसे लोग से मांगा जाता कर्जा पैसा मांगा जाता था अपन काम होता था नहीं लोग देता अपने भूखे प्यास आदमी रहता। गांव को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी इन्हीं स्वच्छता कर्मी के कंधों पर है। हर दिन सुबह सुबह यह घर घर जाकर कचरा उठाते हैं, लेकिन बदले में मिलता है मात्र 3000 रुपये मानदेय, वो भी समय पर नहीं। अखिलेश पासवान जैसे कई स्वच्छता कर्मी महीनों तक भुगतान का इंतजार करते रहते हैं। 3-4 बरस से हम बानी समय से रोज 7 बजे आकर काम करेंगे, पैसा समय से नहीं मिलता। 9-10 महीना हो जाता ते में 2 महीना 3 महीना का पेमेंट आता। दिक्कत ये बा जे हमारे बाल बच्चा कहाँ से खाई, गरीब आदमी बानी। के लगे को वीडियो साहब से बात कइले बानी गइल बानी सब वीडियो साहब के लगे राय करके तो वीडियो साहब कहनी ठीक है आपको पैसा डला जाएगा। पैसा वो डलाल तो वहीं कमे आता हर में सके ये बात है। इससे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव ये बा जे हमनी के काम करता सब मजदूरी हमनी के समय से मिलल चाहिए। सितंबर से हमनी के बढ़ल बताऊ तो अलाव में बाटे जौन पहले ही के अभी 9 महीना में अभी 3 महीना के मिलल बा 6 महीना के बाकी। का पंचायत के पूरा स्वच्छता कर्मी की यह हाल बा? ये हाल बा पूरा। ना हमनी के मार्क्स बा, ना हमनी के कोनो ड्रेस बा, ना हमनी के कोनो अभी डब्बा उब्बा मिलता फूट गइल बा तब से। ऐसा ही अपने हाथे से काम करनी जा। हाई कुली गंदा वाला काम हमनी करता नहीं जा हाथे से। जात के डोम बानी हम, गरीब आदमी बानी। सोचिए, जिनके कंधों पर गांव को साफ रखने की जिम्मेदारी है, उन्हें अपना रोजगार चलाने के लिए भी खुद ही खर्च करना पड़ता है। उपकरण खरीदने से लेकर रिक्शा बनवाने तक स्वच्छता कर्मी अपने जेब से खर्च करते हैं। यही वजह है कि इनके पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं बच पाता है। नरेंद्र मोदी के साथ साथ महात्मा गांधी के यह सपना था कि पूरे गांव पूरे देश को मैं स्वच्छ बनाऊं, और उनका सपना जो हम लोग आज साकार कर रहे हैं, यह पूरे बिहार नहीं पूरे बल्कि भारत में यह काम चल रही है। यह बहुत अच्छी योजना है, लेकिन सरकार जो है इस पर ध्यान सही ढंग से नहीं दे रही है। मैं सरकार को थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो स्वच्छता कर्मी है लोग वो काफ़ी दयनीय स्थिति में है। उन लोग की स्थिति काफ़ी ख़राब है। उनको सरकार 3000 का मानदेय देती है, वो 3000 बहुत ही दयनीय है। दिक्कत यही है जो सरकार ने बोल रहा है जो हम पैसा 6000 से 10,000 तक बढ़ाएंगे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। 3000 से हम लोग का क्या होगा? 3000 क्या होगा? बाल बच्चा क्या खाएगा? आज के महंगाई के वक्त में यह 3000 बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उनका परिवार का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई और अपने जीवन यापन के लिए कुछ पूरा नहीं होता है। परेशानी होती है कि हम लोग कचरा हमेशा उठाते हैं ना, इसलिए परेशानी है कि हम लोग का ग्लव्स मिल जाते तो अच्छा रहता। हम लोग का समय से मंडनी मिल जाता तो जिस पूरा प्रखंड के यही हाल है। सरकार बहुत बड़ी बड़ी वादे करती है, रोज़गार देने की बात करती है, सब चीज़ की बातें करती है, लेकिन सरकार जो हम लोग पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं सरकार को चाहूँगा कि इस योजना को, महात्मा गांधी के सपना को वो लोग साकार करे। हम लोग इस काम में जब लगे हुए हैं, हम लोग भी साकार कर रहे हैं। आज दैनिक मजदूरी सब जगह सरकारी मजदूरी 210 रुपया दे रहा है और आवंटित होकर और बढ़ा भी हुआ है। अगर सरकार हम लोग को उतना भी मजदूरी नहीं देती है तो ये बहुत शर्म की बात है। हम हर घर जाकर स्वच्छता कर्मी जो है कचरा उठाते हैं, हाथ से उठाते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन इस पर सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है। और उसके बाद जो है सरकार जो भी सामान उपलब्ध कराई है उसको सही टाइम से बनाने के लिए कोई प्रावधान भी नहीं दे रही है कि हम लोग किस मद से कैसे तुरंत उसको बना करके हम लोग चलाए। ठेला रिक्शा बिगड़ा हुआ रहता है, ई रिक्शा बिगड़ा हुआ रहता है। हम लोग
अधिकारियों को सूचना देते हैं, अपने पदाधिकारियों को सूचना देते हैं, अधिकारी नहीं सुनते हैं तो उन लोगों का जवाब आता है कि आगे से जो है स्टेट से कोई सूचना प्राप्त नहीं है कि क्या हम लोग कैसे करवाएं। और उसमें एक इंक्लूड कर दिया गया है सुविधा शुल्क। यह बहुत ही समझिए कि कोड के रूप में है। कोड के रूप में हम इसलिए इसको दर्जा दिए हैं कि घर घर जा कर के 30 रुपया लेना यह बहुत बड़ा चैलेंज वाला काम है। इसमें हम लोग को बहुत सारा गाली बात सुनने के लिए मिलता है। लोगों द्वारा कहा नाम सब चीज़ सरकार फ्री कर दी है, बिजली फ्री कर दी, राशन फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी, हर चीज़ फ्री है, तो 30 रुपया किस लिए लिया जा रहा है? हम लोग नहीं देंगे। इसके लिए एवज में बहुत सारा बातें हम लोग को सुनने के लिए मिलती है और उससे वो लोग दिशा निर्देश नियम के अनुसार कहा जाता है कि आप लोग ठेला रिक्शा सब मरम्मती कराए, लेकिन इससे कुछ नहीं हो पाता है। स्वच्छता कर्मियों की मेहनत से ही गांव साफ रहता है। इस संबंध में मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी गवनाहा से बात की, जिन्होंने बतलाया कि सामाजिक सहयोग से स्वच्छता कर्मियों की जरूरत है, जैसे कि रिक्शा मरम्मती कार्य और टूल्स किट की जैसे छोटे मूल्य के काम सामाजिक सहयोग से किया जाना चाहिए, लेकिन सामाजिक सहयोग नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके एवज में कर्मियों का मानदेय और टूल्स किट में कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं पंचायत सचिव और बड़े अधिकारी से बात करूंगा, ताकि स्वच्छता कर्मियों के द्वारा हो रहे काम में कोई बाधा उत्पन्न न हो।